नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। हिंदुस्तानी फिजाइया ने ट्वीट करते हुए जनरल बिपिन रावत की मौत की तस्दीक की। फिजाइया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और दीगर 11 अफराद इस दर्दनाक हादसे में हलाक हुए हैं, जबकि शदीद तौर पर झुलसे हुए एक शख्स का इलाज जारी है। सुलूर के एयरफोर्स बेस से परवाज के थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जा रहे थे। इस हादसे की वजूहात का पता चलाने के लिए जांच का हुक्म दे दिया गया है। इस हादसे पर मुल्क भर में गम की लहर दौड़ गई है। आज दिल्ली लाई जाएंगी बिपिन रावत और उनकी अहलिया की लाशें। डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी लाशों की शिनाख्त। बिपिन रावत के इंतकाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई सीसीएस की मीटिंग। मुल्क के अजीम सिपह सालार की खिदमत को पेश किया गया भरपूर खराज-ए-अक़ीदत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई अहम शख्सियात ने इस वाक़ये पर गहरे रंजो गम का किया इजहार और जनरल बिपिन रावत की खिदमत को नाकाबिले फरामोश दिया करार। सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए किया दुख का इजहार। पीएम मोदी ने सीडीएस के अहले खाना से किया इजहार हमदर्दी। सीडीएस ने मुल्क की बेलोस खिदमात की। जनरल बिपिन रावत ने फौज में कई असलाहात किए। मुल्क जनरल बिपिन रावत की खिदमत को हमेशा याद रखेगा। पीएम मोदी का इजहार ख्याल। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने सीडीएस की मौत पर किया दुख का इजहार। कहा मुल्क ने अपने एक होनहार बेटे को खोया। सीडीएस की मौत पर हिंदुस्तानी फौज का ताज़ियती पैगाम। फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवणे ने किया गहरे दुख का इजहार। फौज के सभी रैंक के अफसरान एहलकारों ने जताया दुख। मुल्क के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत दूरअंदेश सिपाही थे। फौज में उन्होंने कई असलाहात मुतारिफ कराए। मुश्तरका कमांड के कयाम में उनका कलीदी रोल रहा। इंडियन आर्मी का बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिपिन रावत के इंतकाल पर जताया दुख। मुसीबत की इस घड़ी में पूरा मुल्क है मुत्तहिद। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हादसे में मौत पर किया दुख का इजहार। नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा कि जनरल रावत ताहयात मुल्क की खिदमत करते रहे। उन्होंने कहा कि यह हादसा नाकाबिले बयान। सीडीएस की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी का इजहार दुख। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए दुख जताया। सीडीएस के अहले खाना से असदुद्दीन ओवैसी ने किया इजहार हमदर्दी। जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफराद की मौत पर आज दोनों ऐवानों में राजनाथ सिंह देंगे बयान। इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर गए थे। तकरीबन 10 मिनट तक चली घर वालों से वज़ीर दिफा की मुलाकात। सीडीएस बिपिन रावत की वफात पर मुल्क सोगवार। उत्तराखंड हुकूमत ने 3 दिनों तक रियासती सोग का किया ऐलान। हादसे में हलाक होने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दीगर अफराद के नुकसान से हमें बहुत दुख। उसने हिंदुस्तानी फौज पर देरपा असर डाला था और अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ हमारे मजबूत मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को तकवीत बख्शी थी। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले का बयान। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने किया इजहार अफसोस। कहा जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर के हादसे में अलमनाक मौत पर हुआ दुख। रावत के खानदान, हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तानी आवाम के साथ हमारी गहरी ताज़ियत। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देवबा ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया और मसलह अफवाज के दीगर एहलकारों के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। शोपिया जिले के चकचौलंद इलाके में एनकाउंटर में 3 मकामी मिलिटेंट हलाक। कल सुबह 4 बजे चकचौलंद इलाके का मुहासरा किया गया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर की फायरिंग। महलूक मिलिटेंटों में आमिर मंजूर, हसीब अहमद और रईस अहमद शामिल।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम, कहा मरकजी सरकार हदबंदी कमीशन के कामकाज में बार बार तोसी करके असेंबली इंतखाबात को रही है टाल। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अपने पार्टी वर्करों को खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार रहने को कहा। श्रीनगर में अपनी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाना बनाया। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर का बयान, कहा ये जमातें दफा 370 को लेकर सिर्फ वोट हासिल करना चाहती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जज्बाती इस्तेहसाल किया है। सीनियर बीजेपी लीडर मनीष शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला को बनाया निशाना। दफा 370 और 35A का मामला मुसलसल उठाने पर की तनकीद। 370 अब माजी की दास्तान। मुस्तकबिल में इसकी बहाली का कोई इम्कान नहीं है। लोगों और खास तौर पर नौजवानों को 370 में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ तरक्की के ख्वाहां हैं, मनीष शर्मा का बयान। अखनूर के चोड़िया में कांग्रेस की रैली मुनक्किद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर की शिरकत। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है धोखा, जीए मीर का बयान। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग मुनक्किद। मीटिंग में पार्टी ने कई करारदाद मंजूर की। इंतखाबात से पहले रियासती दर्जे की बहाली, नौजवानों के लिए रोजगार पैकेज शामिल। जम्मू कश्मीर के अफसरान का अपना कैडर, बिजली की हुसूलियाबी का मुतालबा। गैर मुस्तकिल मुलाजमीन की मुस्तकली और जामा मस्जिद में नमाज की इजाजत का मुतालबा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग में रखी गई बात। हुकूमत ने पार्लियामेंट में दी जानकारी। दफा 370 हटने के बाद से अब तक हुई सरगर्मियों की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में अब तक 31,000 करोड़ की सरमायाकारी की तजावीज आई। दफा 370 की मनसूखी के बाद कोई कश्मीरी पंडित या हिंदू बेघर नहीं हुआ है। दफा हटने के बाद 30 नवंबर तक कुल 366 मिलिटेंट मारे गए हैं, 81 जवान शहीद हुए हैं और 96 आम लोगों की जान गई। छत्ता बुलबुल गांव में पेश आया वाकया। जावेद अहमद खान की अहलिया की लाश घर में मुश्तबा हालत में लटकी हुई पाई गई। मुबैना तौर पर खुद को फांसी देकर खुदकुशी की है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर तहकीकात कर दी है शुरू। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर का बयान। चीफ इंजीनियर एजाज अहमद डार का शुमाली कश्मीर में बिजली सूरत हाल पर बयान। आने वाले दिनों में शुमाली कश्मीर में बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। डिविजनल कश्मीर पीके पोले ने किया मुनक्किद। वावरा लोलाब में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया। आवाम ने अपने मसाइल को किया उजागर। मसाइल हल करने की अफसरान को हिदायत दी गई। बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी ने की मांग। गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल करने का मुतालबा। कमेटी ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वालिदैन की शिकायत का अजाला करने के लिए एक मुकम्मल निजाम अमल में लाने का ऐलान। कुछ लोगों की हरकत की वजह से तालीम देने वाला ये मुकद्दस पेशा बदनाम हो रहा है। एसोसिएशन ने यकमश्त फीस हासिल करने को भी गलत करार दिया। गांदरबल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर इन्हदामी मुहिम शुरू। न्यूज 18 उर्दू ने गैर कानूनी तामीरात की खबर को किया था उजागर। तहसीलदार कगन की निगरानी में इन्हदामी कार्रवाई। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लपेट में है। गुलमर्ग में गुज़िश्ता रोज रवा मौसम की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड। बूटा पथरी में शदीद सर्दी से यखबस्ता जमने लगे हैं। पानी की पाइप के सुराख से निकलने वाला पानी जम चुका है। एक लंबा यखबस्ता भी आवेजा हो गया है। सैयाह भी काफी तादाद में यहां पहुंच रहे हैं। पुंछ में बीएसएफ इंस्पेक्टर मदन लाल की मौत। पुंछ के मनकोट तहसील में तैनात बीएसएफ इंस्पेक्टर की मौत। दिल का दौरा पड़ने से बीएसएफ इंस्पेक्टर की हुई मौत। राजौरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोंगी का नाम तब्दील किया गया। कॉलेज का नाम शहीद डिप्टी एसपी घनश्याम खजूरिया के नाम पर रखा गया। घनश्याम मिलिटेंटों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान हुए थे शहीद। रियासी से टूटे सड़क का नाम शहीद कमल किशोर के नाम पर रखा गया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर रहे मौजूद। इस इक़दाम से लोगों में कौम परस्ती का जज्बा उभरेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस रियासी में रिफ्रेशर कोर्स। हुजूम से निमटने की तरबियत फराहम की गई। तरबियत मुकम्मल होने पर जवानों ने पेश किया अपना मुजाहरा।
ईजीएम कॉलेज लेह और जीडीसी खलतसे की जानिब से इनेकाद 15 रोजा आर्चरी कोचिंग कैंप मुनक्किद किया गया। चीफ प्लानिंग अफसर लेह स्वांग ग्यालसन मेहमान खुसूसी थे। पीडीपी लीडर इरफान कल्लर का बयान 370 के खात्मे के बाद एक सियासी खला पैदा हो गया था, उसको पुर करने के लिए पीडीपी ने सियासी सरगर्मियां शुरू की हैं। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने किया दौरा। त्राल बटनूर के कई देहातों का किया दौरा। मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। ठाकुर ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दिलाया। अनंतनाग में सीनियर सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह का बयान, लोग एक बड़े सियासी बदलाव के मुतमन्नी है। पीडीपी और एनसी जैसी जमातों का असली चेहरा सामने आ गया है। जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म के काशी प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट की जानिब से लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम बीजेपी के मजहबी उमूर के इंचार्ज ने दी जानकारी। बारामुल्ला में बिरादरी प्रोग्राम का इनेकाद। जन अश्वधि केंद्र के फवायद और अफादियत के हवाले से प्रोग्राम। मुकर्ररीन ने जन औषधि केंद्र की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में इनेकाद। फौज और महकमा सोशल फॉरेस्ट डिवीजन कुपवाड़ा ने किया एहतमाम। दरगमोला में एक मेगा शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। कठुआ में साइकिल पर केरल से कश्मीर का सफर। 3 नौजवान अब वापस केरल रवाना हो रहे हैं। इन नौजवानों ने कश्मीर को बहुत खूबसूरत जगह करार दिया। फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन पुलवामा ने किया इनेकाद। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पंगलीना पुलवामा में इनेकाद। एट्राइड पेंटिंग मुकाबला और मुबाहिसे का इनेकाद। मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। कुलगाम, देवसर और दिमहाल हाजीपुरा बलाकन में इनेकाद। अवामी मसाइल की सुनवाई हुई। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने किया दौरा। डोरो के कई इलाकों का दौरा किया। जमलगाम राब्ता पुल को जल्द बहाल करने की हिदायत दी गई। एलजी के मुशीर फारूक खान ने बांडीपुरा का किया दौरा। डीडीसी, बीडीसी और पंचायती नुमाइंदों के साथ की मीटिंग। मुशीर ने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। तमाम महकमों के अफसरान के साथ भी मीटिंग की। चेयरमैन डीडीसी बडगाम नजीर अहमद खान ने किया इफ्तिताह। बीरवा के आरी पाथन में एसआरटीसी बस सर्विस का किया इफ्तिताह। फिलहाल 4 बसें फराहम की गई हैं। लोगों ने डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान का अदा किया शुक्रिया। म्युनिसिपल कमेटी पामपोर ने की है तामीर। गौसिया कॉलोनी में एक चिल्ड्रंस पार्क को तामीर किया गया। दीगर पार्कों की तजदीद व मरम्मत की जाएगी। बीरवा के डीडीसी मेंबर मौलवी निसार अहमद की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने की शिरकत। लोगों के दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल। पुंछ में सरकारी स्कूल में दाखिले की मुहिम चलाई गई। रैली में स्कूल तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद ने लिया हिस्सा। बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिले की तरगीब दी गई। पुंछ में पहाड़ी तबके की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहाड़ी तबके को शेड्यूल्ड ट्राइब की फहरिस्त में शामिल करने की मांग। पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मिलने की मुखालफत करने वालों पर तनकीद। पुंछ में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद। दुकानदारों और ताजिरों ने की शिरकत। शुरा को टैक्स और जीएसटी के ताल्लुक से दी गई जानकारी। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म इब्रार फहद के कत्ल का मामला। अदालत ने सुनाई 20 लोगों को मौत की सजा और दीगर 5 को उम्र कैद। अफगानिस्तान में तालिबान दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी बरामदात में आई है नुमाया कमी। मुल्की मईशत पर हुए हैं मनफी असरात मुरत्तब। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने कहा कि इसराइल के साथ तुर्की बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है, लेकिन इसराइल को चाहिए कि वो फलस्तीनियों के हक में हसास पॉलिसियां इख्तियार करे। हाउस ने जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज को दी मुबारकबाद। सुबुकदोश होने वाली चांसलर एंजेला मार्केल का अदा किया शुक्रिया। ओलाफ शोल्ज दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी के 9वें चांसलर बन गए हैं, जिन्होंने
मार्केल के 16 साल दौर के बाद यूरोपीय यूनियन के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क और सबसे बड़ी मईशत के लिए एक नए दौर का किया आगाज। यूक्रेन के साबिक सत्र ने बुध को वॉशिंगटन में कौंसिल बराए खारजा ताल्लुकात को दी जानकारी। कहा, रूसी अफवाज के किसी भी हमले को रोकने के लिए उसे मगरिब से जदीद हथियारों के निजाम की है जरूरत। यूरोशेंको ने एक वर्चुअल गुफ्तगू में कहा, वो यकीनी तौर पर समझते हैं कि उन्हें अफगानियों के लिए मखसूस हथियार और निजाम फराहम करना बिल्कुल जरूरी है, जो हमें पुतिन को हमले की कोई उम्मीद दिलाने से रोकते हैं। यूक्रेन और मगरिब यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की मौजूदगी से परेशान। इस खौफ से यह है कि सदर व्लादिमीर पुतिन के हमले के इरादे का इशारा देगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने 2022 के बीजिंग ओलंपिक और पैरा ओलंपिक सरमाई खेलों के सिफारती बाइकॉट का किया ऐलान। ट्वीट करके दी जानकारी। कहा, चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरों से कनाडा सख्त परेशान। ट्रूडो ने अपने ट्वीट में लिखा, हम ओलंपिक और पैरा ओलंपिक सरमाई खेलों के लिए सिफारती नुमाइंदे बीजिंग नहीं भेजेंगे। हम अपने खिलाड़ियों की हिमायत जारी रखेंगे जो आलमी सतह पर मुकाबला करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे टीम के कप्तान बने रोहित शर्मा। किसान तहरीक खत्म करने के फैसले पर संयुक्त किसान मोर्चा का इजलास आज। हुकूमत की नई तजवीज पर हुआ इत्तेफाक। आज किसानों के एहतजाज खत्म करने का हो सकता है ऐलान। महंगाई हटाओ रैली में कांग्रेस की शर्त। एहतजाज में 72 घंटे पहले तक सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट लाजमी, मास्क लाजमी, कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना जरूरी। जयपुर में होगी कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। 12 दिसंबर को कांग्रेस लीडरान हुकूमत के खिलाफ खोलेंगे महाज। मालेगांव बम धमाका केस के गवाह अपने बयान से पलटे। 2 दिन में 4 गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं। जमीयत उलमा हिंद ने किया इजहार तशवीश। जमीयत अब अदालत से रुजू हो सकती है। इससे पहले भी गवाह अपने बयान पर फेर चुके हैं। पहले भी जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट को मकतूब भेजा था। गवाहों के बयान से पलटने पर हाई कोर्ट को भी भेजा था मकतूब। मालेगांव बम धमाका केस में कई अहम शख्सियात मुलजिम हैं। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसी शख्सियात हैं मुलजिम। हिंदू तंजीमों की जानिब से गुड़गांव में नमाज जुमा की मुखालिफत का मामला। मकामी मुस्लिम कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौकिफ किया वाज़ेह। सेक्टर 57 में नमाज पढ़ने वाले इमाम शहजाद ने हकीकत हाल बयान किया। इमाम शहजाद का बयान। कहा, गुड़गांव में मुसलमानों की आबादी बढ़ी लेकिन मस्जिदों की नहीं। पूरे मुल्क में अपनी बात चलाना चाहती है RSS। गुड़गांव में मुसलमानों के साथ ही इम्तियाजी सुलूक क्यों? सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का संगे बुनियाद असल जगह पर नहीं रखा गया। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का इल्जाम। गूगल मैप और सैटेलाइट तस्वीर जारी करने का तेलंगाना हुकूमत से की मांग। हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कीमतों पर कंट्रोल करने का आवाम ने हुकूमत से किया मुतालबा। 10 दिसंबर को ताज फलकनुमा में मैट्रिक्स नाइट फाइट। की शरोफ की अहलिया और बेटी का दौरा हैदराबाद। मीडिया से की बातचीत। डबल वीजे के साथ कुवैत जाने की कोशिश। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 44 खवातीन को हुक्काम ने रोका। एजेंट्स की धोखाधड़ी का इंकशाफ। वन टाइम सेटलमेंट पर नायब वज़ीर आला अमजद पाशा का शऊर बेदारी प्रोग्राम। रजिस्ट्रेशन का आगाज। 72 रेस्पॉन्स मिलने का किया दावा। जगन हुकूमत की वन टाइम इंस्टॉलमेंट की तेलुगु देशम पार्टी ने की मुखालफत। OTS को वापस लेने का किया मुतालबा। आवाम पर माली इजाफा बोझ डालने का इल्जाम। वक्फ ट्रिब्यूनल कायम करने पर वज़ीर आला से कर्नूल MLA ने किया इजहार तशक्कुर। अल्ताफ रजा ने जल्द कामकाज शुरू करने की अपील। सक्को ग्रुप्स ऑफ कैंप्स के 23 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। टैक्स चोरी का है कंपनी पर इल्जाम।
बीड़ के आष्टी तालुका में 200 एकड़ वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जा। वक्फ जायदाद की बंदरबाट की एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए जांच का मुतालबा। शिकायत कुनंदगान ने साबिक रियासती वजीर और बीजेपी लीडर सुरेश धस के खिलाफ आयद किए हैं सनसनीखेज इल्जामात। मालेगांव में पावर लूम सनत के हालात अभी भी नहीं हुए बेहतर। सूद के दाम में लगातार इजाफा और कपड़े के दामों में गिरावट से बुनकर हैं परेशान। हुकूमत के तर्ज अमल से मुश्किलें बढ़ जाने की शिकायत। औरंगाबाद में एक दिन में 300 रिश्ते तय। जमात इस्लामी ने लगाया था खुसूसी फ्री रिश्ता कैंप। मुस्लिम लड़कियां फितनाए इर्तिदाद के जाल में असबाबो हल उन्वान की किताब का रस्म इजरा। मुमरा में उलमाए दीन और मुफक्करीन ने किया तरक्की। तारिक मुस्तफा को छुड़ाना है वजह बर्बादी। उदगीर के शेख अबू सुलेमान महमूद ने बैनुल अक़वामी सतह पर महाराष्ट्र का नाम किया रोशन। थाई बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किया हासिल। कर्नाटक में ईसाई मजहबी रहनुमा भी अक़लियतों पर तशद्दुद के मसले को उठा रहे हैं। ईसाइयों पर हुए हमलों की रिपोर्ट का कंटर में तर्जुमा किया गया। जारी आइन में फराहम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की हुकूमतों से मांग। कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए कोविड गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। रियासती हुकूमत इस ज़िम्न में मसरूफ अमल मुतालिका महकमों को मुनासिब इक़दाम की हिदायत जारी। बंगलुरु की सब्जी मंडियों में फिर से टमाटर के दाम बढ़ने का खदशा। ताजिरों की जबान पर किचन के अहम आइटम की मुनासिब सप्लाई न होने की शिकायत आम। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तान